Oh yes, so second part for motion of electric charge inside uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है. नाउ सेकंड पार्ट में वी आर गोइंग टू लर्न द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मूविंग चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एज आई शोन हियर दैट इज वेक्टर बी बोर्ड के अंदर जा रहा है, उसके अंदर स्मॉल क्यू चार्ज को मोशन कराएंगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, उसका पाथ कैसे बनेगा, कौन सा शेप होगा, ये हमें आज देखना है. ओके, सो स्मॉल क्यू चार्ज को ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं इन दिस राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. सो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स वेक्टर एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी. राइट, इफ we write the magnitude of this force, then it will be QVB sin theta. Now theta is what? Angle between magnetic field and velocity. So you can see velocity इस direction में है, magnetic field अंदर जा रहा है. They are perpendicular to each other. Okay, velocity इस direction में है, magnetic field अंदर जा रहा है. They are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. मतलब उनके बीच का एंगल 90 sin 91. तो magnitude of this force will be QVB only in this पर्टिकुलर केस. ओके, ऐसा हमने कंसिडर किया है अभी. ओके, ट्रैजेक्टरी अगर हमें डिफाइन करनी हो, डिसाइड करनी हो, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बट उसकी डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी. सो लेट अस चेक कि ये स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है. टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स वी हैव अ रूल व्हिच इज नोन एज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल. ओके, सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का ट्राई करते हैं. इसमें ये एफ बी आई ऐसा होता है, एफ बी आई. एफ दैट इज फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब और आई मतलब करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन. यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज दिस वन, वेलोसिटी की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की दैट इज दिस वन. ये दोनों अवेलेबल है, हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है. सो आई एम गोइंग टू अरेंज दीज टू फिंगर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर जा रहा है तो मैं मेरी पॉइंटर को अंदर पॉइंट कर देता हूं. ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो उसको मुझे ये डायरेक्शन में रखना पड़ेगा. सो यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है. तो थंब ऊपर है मेरा, थंब ऊपर. दैट मींस फोर्स इज एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑन द चार्ज. ओके, तो फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर एफ एम. फाइन. अच्छा, हमने स्मॉल क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, इस डायरेक्शन में से प्रोजेक्ट किया और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने ऊपर लगाया. तो ये स्मॉल क्यू चार्ज है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा. बराबर, डिफ्लेक्ट होने के बाद मोशन कैसी होगी, अगर हम इमेजिन करें तो कुछ ऐसी मोशन हो सकती है. बराबर, ऊपर की डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. नाउ सपोज वो यहां पे पहुंच गया, स्मॉल क्यू चार्ज यहां पे पहुंच गया. दिस पॉइंट इट हैज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इन अपर डायरेक्शन. ओके, वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड. तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, लेट अस फाइंड आउट अगेन वी विल यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल. एफ बी आई, बी और आई दैट इज पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये दोनों हमें पता है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है अगेन और अब ये वेलोसिटी ऊपर है तो मुझे इसको ऊपर पॉइंट करना पड़ेगा, somewhat like this. Okay, you can see मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर. तो थंब लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब इस पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर एफ एम. राइट, सो अगेन चार्ज ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको ऐसे खींच लिया तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से. और डिफ्लेक्ट होने के बाद इफ यू कैन इमेजिन तो उसकी मोशन कुछ ऐसी होगी. ये डिफ्लेक्शन हुआ, मान लो कि अभी यहां पे पहुंच गया वो चार्ज, यहां पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वेक्टर वी, स्मॉल क्यू चार्ज है. अब यहां पे भी अगर हम फोर्स फाइंड करें यूजिंग द सेम मेथड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल,
so you will notice that direction of that force will be in downward direction. You can check by yourself by after pausing this video. Okay, so Fm नीचे लगेगा, तो चार्ज ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने उसके ऊपर नीचे फोर्स लगाया, सो अगेन चार्ज विल बी डिफ्लेक्टेड और आफ्टर डिफ्लेक्शन उसकी मोशन कुछ ऐसी हो जाएगी. बहुत कॉमन सेंस की बात है. अब यहां पे आया वो, यहां पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. यू कैन ऑल्सो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दिस पॉइंट ऑल्सो. वो डायरेक्शन मैं आपको बताता हूं कि वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में मिलेगी तुम लोगों को. यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ. ओके, और नहीं पता चल रहा है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली. अच्छा, अब ऐसे हुआ तो अगेन वो डिफ्लेक्ट होके वापस से ऐसे हो जाएगा. व्हाट यू कैन सी हियर, चार्ज की मोशन, उसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर बन रही है. ओके, और मैंने ऐसे ही सर्कल नहीं बना दिया है मेरी मर्जी से. सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, वो फोर्स ये जो सर्कल दिख रहा है उसके टुवर्ड्स द सेंटर लगे जा रहा है ऑल द टाइम. कभी कोई भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन फाइंड करोगे, सपोज इफ यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट दिस पॉइंट, then it will be like this. At this point, then it will be like this. Then it will be like this. Then it will be like this. कोई भी point पे, if you find the direction of that magnetic force, and it will be always towards the center. मतलब यहाँ पे Fm की direction, if we write the direction of Fm, direction of vector Fm, that is magnetic Lorentz force, is always towards the center. Towards the center. So कोई भी फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सर्कल के टुवर्ड्स द सेंटर. सो वी कैन कॉल दैट फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. Centripetal force. Okay, so here magnetic force applied by the magnetic field on the electric charge is centripetal force. और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, उसके ऊपर अगर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा तो उसकी मोशन ऑलवेज सर्कुलर टाइप की ही होगी. दैट वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो वी कैन से दैट द मोशन और द trajectory of small q charge particle is circular. That's it. That is clear from this discussion. Okay, fine. नाउ ट्रेजेक्टरी तो हमने फाइंड कर ली कि भाई उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर टाइप का शेप होगा. बट सर्कल की एक मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, रेडियस. यस, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अगर स्मॉल क्यू चार्ज है और वो पार्टिकल का मास हम सपोज कर लेते हैं कि m है, m मास का पार्टिकल है, उसका चार्ज स्मॉल क्यू है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड b रिमेनिंग परपेंडिकुलर टू इट एज यू कैन सी हियर. और उसके ऊपर Fm जितना फोर्स लग रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा. तो सर्कुलर मोशन की, उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट दैट. ओके, वी विल यूज दिस लॉजिक फॉर फाइंडिंग दैट रेडियस ऑफ द सर्कल. Fm is centripetal force. So centripetal force is equals to Fm here, that is magnetic force. Formula for centripetal force we all know, that is mv square by r is equals to magnetic force. ये रहा, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, QVB. 1v can be cancel out and you can see r is the radius of this circular path here. So r is equals to mv upon qb. R is equals to mv upon qb. This is the formula of radius of motion of electric charge inside the uniform magnetic field. Okay, mv upon qb याद रखना है आपको. Okay, one more thing we can find in this kind of motion, that is time period. Okay, time period of moving charge inside the magnetic field. कितने टाइम में वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वी विल यूज दिस सिंपल फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बिकॉज यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट रह रही है, फर्स्ट पार्ट में हमने वही तो डिराइव किया था, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन विल बी 0. तो स्पीड कांस्टेंट है, सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला हियर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो डिस्टेंस
सपोज यहां से उसने मोशन स्टार्ट करी है और वापस से वहां पे आ गया, उसके लिए डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा 2πr, सिंपल सी बात है। और टाइम, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नथिंग बट द टाइम पीरियड विच इज कैपिटल टी। ओके, सो यहां से हमें कैपिटल टी मिल जाएगा। ओके, सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, कैपिटल टी को लेटर बनाओ, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। So capital T is equals to 2π by v into r. R that is radius. Here we have derived that formula mv upon qb. mv upon qb. Vv can be cancelled out. So time period T is equals to 2π m upon qb. T is equals to 2π m upon qb. Okay, so this is the another formula. ये सेकेंड पार्ट में हम ये दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस का और टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल ही जाएगा ना, राइट। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टी। दैट इज इफ यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, it will give you the formula for frequency. Okay, so from these two result, that is radius and time period, we can comment something about the motion of the small q charge inside magnetic field. एक बात समझिए यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखें हम, so we can conclude that radius of the path, radius is directly proportional to the speed of the charged particle. We are directly proportional to speed because m q v m q b they are constant in this, so r can be directly proportional to v, but time period does not depend on v. टाइम पीरियड के फॉर्मूला में स्पीड आ ही नहीं रही है, तो टाइम पीरियड स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो फ्रॉम दिस टू डिस्कशन वी कैन से दैट जितनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से वो मोशन करेगा इसके अंदर, उतनी रेडियस बड़ी बनेगी, मतलब उतना सर्कल बड़ा बनेगा, ओके। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उतना सर्कल धीरे धीरे छोटा बनेगा। बट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टाइम पीरियड मान लो कि 5 सेकंड का है एक सर्कल कंप्लीट करने का, 5 सेकंड का है, तो अगर तुम स्पीड को डिक्रीज करोगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा और टाइम तो 5 सेकंड ही लगेगा। अगर स्पीड को इंक्रीज करोगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, लेकिन टाइम तो 5 सेकंड ही लगेगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है यहाँ पे। अगर सर्कल छोटा है तो कम टाइम लगेगा, सर्कल बड़ा है तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, बट बड़ा सर्कल बना रहे हैं हम तो स्पीड भी बढ़ जा रही है, तो उतने ही टाइम में वो बड़ा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थियरी। इतनी चीजें आपको इसमें से कंसेप्चुअली याद रखनी है। दैट्स इट फॉर दैट।